हेलो एवरीवन, आज हम लोग लॉग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बिना लॉग टेबल के कैसे लॉग फाइंड आउट करें, लॉग की अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालें, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं पीएच वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में आते हैं सवाल। तो बिना लॉग टेबल के कर पाना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि बिना लॉग टेबल के हम कैसे सवालों को सॉल्व करें। मान लो जैसे पीएच सवाल आता है फिज़िकल में, पीएच आ गया 7 माइनस लॉग 3.87। अब हम पूरा सॉल्व करके लेके आते हैं और फाइनली लास्ट में आके यहाँ पे अटक जाते हैं क्योंकि हमें लॉग 3.787 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम सीखते हैं कि कैसे बिना लॉग टेबल के लॉग निकाला जाए, है ना। अप्रॉक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाए। सब अप्रॉक्स ही करते हैं, लॉग टेबल किसी को भी नहीं मिलती। तो देखो, उसके लिए हमें कुछ ये वैल्यूज़ हैं, ये याद रखनी है। लॉग 1, 2, 3, 1 से लेके 11 तक की लॉग की वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। और ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। बार बार क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे तो याद हो जाएंगी। बहुत सारी वैल्यूज़ याद भी रहती हैं, जैसे log 2 की याद रहती है। अच्छा, मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, बायो वालों को ज़्यादा समस्या आती है। तो कम से कम इतना तो उन्हें आना ही चाहिए, है ना। मैथ्स में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ते हैं वो, लेकिन बायो वालों के लिए कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि अपना काम निकाल सकें, ठीक है। तो log 2 की log 1 0, log 2 0.30। और एक बात और, ये बेस 10 पर सारी वैल्यूज़ हैं, है ना। log 1 की वैल्यू बेस 10 पर 0 है। ऐसे ही log 2 की वैल्यू बेस 10 पर 0.30 है। log 2 की वैल्यू किसी और बेस पर कुछ और भी हो सकती है, लेकिन हमारे काम में यही सारी वैल्यूज़ आने वाली हैं, ठीक है। तो सारी बेस 10 पर है। log 4.60, log 5.70, log 6.78, log 7.85 और log 8 है 0.90, log 9.95, log 10 की वैल्यू है 1.0 यानी कि 1, है ना। और log 11 है 1.0। तो 1 से लेके हमें 11 तक की वैल्यूज़ याद रखनी है और फिर इनकी हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखते हैं। बार बार क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हमें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। बस प्रैक्टिस की बात है। जैसे मान लो आसान सी कोई लेते हैं, log 4, है ना। log 4 है तो ये तो बहुत आसान है, log 2 टू द पावर 2। तो हमें है ना। अच्छा, ये आ गया log, ये हो गया log m टू द पावर n, ऐसा वाला log m टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं n log m 2, ये आगे आ जाएगा 2 log 2, यानी कि 2 इंटू log 2 की वैल्यू हमें याद हो जाएगी धीरे धीरे 0.30, बेस 10 पर ही है ना, 0.30, है ना। तो ये सॉल्व log 4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.60, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। और देखते हैं ऐसे ही log 125, log 125। अब ये किसका स्क्वायर है? 5 का क्यूब, log 5 क्यूब। फिर वही log m टू दी पावर n, n log m 3 log 5, 3 इंटू log 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए 0.70, ठीक। बहुत आसान है। ऐसे ही log 1024 अगर आ जाए तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा log 2 टू दी पावर 10। 1024 को अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 10 बार लिखेंगे ना तो 1024 आएगा, है। तो क्या होगा? log 2 टू दी पावर 10, 10 आगे वही आगे आ जाएगा n log m, इस वाले फॉर्मूले से n log m। तो 10 log 2, 10 इंटू log 2 की वैल्यू 0.30। ऐसे ही बार बार करेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो log 1024 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो कुछ आसान से है। आगे देखते हैं। इनके लिए हमें ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए log 1 से लेके 11 तक की। मान लो अब आ जाए log 3.2। अब देखो log 3.2, हमें log 3 की वैल्यू तो मालूम है, याद कर रखी है हमने यहाँ से इस टेबल से, लेकिन 3.2 की वैल्यू याद नहीं है ना। और किसी क्वेश्चन में आके हम यहाँ फंस जाते हैं। तो क्या करें? log 3.2 लाई करेगा log 3 और log 4 के बीच में,
इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू लाई करेगी। यहाँ कहीं मिडिल में log 3.5 की वैल्यू होगी, ठीक है। log 3 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, वहाँ से देखेंगे 0.48। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्स वैल्यू log 4 की 0.60, ठीक, ये वैल्यू लिखी। ऐसे ही हमें log 3.5 की वैल्यू पता करनी है इनका, तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज लेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा, log 3.5 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 0.48 अपॉन 0.60 8 1.08 है ना। इसको अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आएगी 0.54, ठीक है। इसका मतलब log 3.5 की वैल्यू 0.54 है ना। हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 3.2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब 3 से और 3.5 के बीच में होगी कुछ, कोई ना कोई वैल्यू 3 और 3.5 के बीच में होगी। 3 नहीं होगी, 3 से कुछ ज़्यादा 3.2 आगे जाना है ना, तो मान लो इसके आगे 3 की तो 0.48 है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, 0.49 0.50 0.51, 3 वैल्यू हमने ऐसे ही अप्रॉक्स इसके आगे नोट डाउन करी। इनमें से अप्रॉक्स वैल्यू हमको सेलेक्ट करनी है। log 3 इज 0.48, हमें चाहिए 3.2, तो हम ये 0.50 को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब log 3.2 की वैल्यू होगी 0.50, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक। और देखते हैं मान लो अब है log 8.87, ये आ गया। हमें log 8 की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन 8.87 की वैल्यू नहीं पता। क्या करेंगे, वही किस किस के बीच में लाई करेगी, log 8 और log 9 के बीच में कहीं ना कहीं हमारी 8.87 आएगा, और यहाँ कहीं मिडिल में log कितना होगा, 8.5, ठीक। अब देखो log 8 की वैल्यू कितनी है, log 8 की 0.90 और log 9 की है 0.95, 0. ये बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। अब हमें 8.5 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। 0.90 और 0.95 ये आ जाएगा 1.85। 0.90 और 0.95 को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.92, है ना, 0.92। अब देखो हमें चाहिए 8.87, ये रहा 8.5, मतलब इससे ज़्यादा और 9 से कम, इन दोनों के बीच में लाई करेगा 8.87, है ना। 9 से तो कम होगा, कुछ कम होगा 9 से, 8.5 है, ये log 9 है, ठीक है, तो कुछ कम 9 से, log 9 तो 0.95 है, हमें इससे कुछ कम चाहिए 8.87, तो कुछ कम करते हैं, 95 0.94 है ना, 0.94 तक ही रहते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ये 0.92 और 0.95 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। ये हमने इसीलिए निकाला है ताकि हमें एक बेंचमार्क पता चले कि हमें कहाँ तक जाना है, लिमिट हमारी क्या है, ठीक है। 0.95 0.94 0.93 0.92 तो यही आ गया, ठीक है। तो हमें हमारी लगभग 8.87 की वैल्यू जो होगी वो 0.94 होगी, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू 0.94 निकल के आएगी। ऐसे ही और देखते हैं, तीनों वैल्यू मिडिल वाली भी फाइंड आउट करनी है, एवरेज निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे वो, ठीक है, तो मिडिल की अप्रॉक्स आ जाएगी। ऐसे ही और देखते हैं log 4.41 अगर आए तो log 4 की वैल्यू हमें मालूम है, ये 4.41 लाई करेगा किसके बीच में, log 4 के और log 5 के बीच में, है ना। log 4 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 0.60 और log 5 की अप्रॉक्स वैल्यू है 0.70। हमें चाहिए log 4.5, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे और इनका एवरेज आएगा 0.60 0.70
1.30 1.30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.65, तो ये आ गई log 4.5 की वैल्यू 0.65। हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4.41 की। तो 4 और 4.5 के बीच में हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं होगी और 4.5 के ज़्यादा पास होगी, है ना, इन दोनों के बीच में होगी और 4.5 के ज़्यादा पास होगी क्योंकि ये 4.41 है। तो इससे कुछ कम करें, 0.64, 0.63, 0.62, है ना, हम यहाँ तक जा सकते हैं, ये लिमिट है 0.60, क्योंकि 0.60 वैल्यू जो है वो 4 की है। तो इन तीनों में से कोई एक मिडिल एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, 0.63 कर लो, 0.62, लेकिन ज़्यादातर बार हम ये ज़्यादा अप्रॉक्स रहता है 0.63, ठीक है। तो ये 0.63 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे एक और देखते हैं, log 5.73। अब log 5.73 किस किस के बीच में लाई करेगा, log 5 के और log 6 के, है ना, 5 और 6। log 5 इज 0.70, log 6 इज 0.78, log 6 इज 0.78, ठीक है। और अगर बात करें 5.5 की तो इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 0.70, 0.78 को ऐड करेंगे, 1.48 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 0.74। तो log 5.5 की वैल्यू हमें पता चली 0.74 है। अब हमें कितनी चाहिए, 5.73 की। 5.5 और 6 के बीच में लाई करेगी कहीं ना कहीं, 5.73 इन दोनों के बीच में लाई करेगा और किसके ज़्यादा नज़दीक होगा, 6 के, है ना। तो इससे कुछ कम करते हैं, इससे कम ही तो है 5.73, तो 0.77, 0.76, 0.75, तीन वैल्यू नोट लिखी हमने। इससे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि 0.74 हमारी लिमिट है, ठीक है। तो अप्रॉक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे 0.76, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.76, ठीक। और देखो log 3.82, log 3.82 log 3 और log 4 के बीच में लाई करेगा। log 3 और log 4 इन दोनों की वैल्यू हमें याद होंगी, है ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगी। log 3 0.48, log 4 इज़ 0.60, log 4 इज़ 0.60, इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 0.54, यहाँ आएगा 0.54, मतलब log 3.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.54। अब देखो 3.82, 3.5 और 4 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं, है ना। 4 के ज़्यादा नज़दीक है तो 4 से कुछ कम करते हैं, 0.59, 0.58, 0.57, ठीक, और भी कम जा सकते हैं, 5.54 की लिमिट है हमारे पास। तो देखो इनमें से एक वैल्यू 0.58 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये बिना लॉग टेबल के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही सारी वैल्यू आएंगी, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि यही रखना है, 0.57 भी आंसर हो सकता है, 58 लिया है हमने, 57 भी ले सकते हो, ठीक। अब देखो अभी तक तो हमने देखी टेबल के अंदर ही थे हमारी सारी वैल्यूज़, मतलब तो 1 से लेके 11 तक की। अगर मान लो कोई आ जाए log 0.6539 ऐसा कुछ आ जाए, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमारी टेबल में जो वैल्यूज़ हमें याद है वो उनमें से कोई ना हो, 0.6539 है, हमने तो log 1 से शुरू किया है जबकि ये 0 से है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमारी टेबल में ये वैल्यू लाई नहीं कर रही, तो हम इसके लिए अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे इस नंबर पर। लेकिन हमारी ये मदद कर सकता है, अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा log 6.539, है ना, डिवाइडेड बाई ये 10। कोई दिक्कत, अभी भी बात वही है नंबर यही, लेकिन मैंने उसमें कुछ चेंज कर दिया है।
6.539, इससे मुझे अब देखो ये जो 6.539 है वो इससे मैच कर रहा है m/n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, log 6.539 माइनस log 10, ये सब बेस 10 पर है वैल्यूज है ना, 6.539। अब हम इसको फाइंड करना हमारा वो रह गया, कर लेंगे हम कैसे, ये log 6 और log 7 के बीच कहीं ना कहीं लाई करेगा, log 6 और log 7 के बीच में ही लाई करेगा। log 6 है 0.78 और log 7 आपको दिखाई दे रहा होगा 0.85। ये बार बार देखना भी नहीं है, फाइनली जब आप बार बार सवाल करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। log 6.5 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.81, है ना। अब देखो हमें चाहिए 6.5, हाँ 6.5 ही तो चाहिए, तो ये मिल गई, डायरेक्ट ही मिल गई, ख़त्म। तो ये हो जाएगा 0.81 माइनस log 10, log 10 बेस 10 कितना होता है 1, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे एक आखिरी और देखते हैं, log m/n is log m minus n, log m to the power is log m to the power n is n log m, है ना, log m into n is log m plus n। मान लो एक हो log 11.87, ये आ जाए। अब ये वाला हमने तो log 11 तक की वैल्यूज याद करी है और ये टेबल को क्रॉस कर रहा है हमारी 11.87। अभी इससे पहले देखा था log 1 से पहले का अगर हो तो क्या करना है, वही अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड अगर कर दें तो वैसे इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए एक फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा log 1.187, ठीक है, इंटू 10, है ना। अब देखो log m इंटू n हो गया, ये m इंटू n, तो इसको हम कर सकते हैं log 1.187 प्लस log 10, m प्लस n हो गया, है ना। log 10 ऑन बेस 10 इज 1, log 10 ऑन बेस 10 इज 1। केवल यही नहीं, कुछ भी हो, केवल log 10 बेस 10 ऐसा ही नहीं, log बेस e अगर हो और हम फाइंड आउट करनी हो e की वैल्यू तब भी वो 1 आएगी, है ना। log 2 ऑन बेस 2 इज 1, बट log 2 ऑन बेस 10 इज 0.30। लेकिन अगर वैल्यूज जो निकालनी है और जो हम बेस ले रहे हैं वो अगर सेम हो जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। log x की वैल्यू अगर x बेस पर निकालनी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी, ठीक। तो log 10 ऑन बेस 10 इज 1, log 10 ये हो गया 1 और 1.187 की वैल्यू हम निकाल देंगे। अब हमारी टेबल के बीच में आ गया ना ये, log 1 और log 2 के बीच में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू लाई कर रही होगी, यहाँ 1.5 की वैल्यू है। इन दोनों को एवरेज करें, log 1 कितना है, log 1 इज 0, log 2 इज 0.30, दोनों को एवरेज करेंगे तो 0.15, ठीक है। हमें चाहिए 1.187 की वैल्यू, तो यहाँ चलते हैं नीचे, थोड़ा आगे चलना है, 0.15 तक जा सकते हैं, 0.01, 0.02, 0.03, 0. बहुत बड़ा वो है 0.04, 0.05, कोई भी वैल्यू आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू 0.04, 0.05 और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है कुछ लॉग्स, बिना लॉग टेबल के कैसे लॉग फाइंड आउट करें, है ना। कुछ बेसिक फार्मूले याद रखने हैं और ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, कुछ पीएच फाइंड आउट करके देखेंगे कुछ, है ना। ओके, थैंक यू।